मुझे पूछना था कि जाति स्मरण का क्लिनजिंग में क्या उपयोग होता है? जाति स्मरण का क्लिनजिंग में हाँ। क्या उपयोग है? देखो, जाति स्मरण के प्रयोग जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने करवाया अपने साधकों को। इसमें क्लिनजिंग का क्या उपयोग है? एक तो क्लिनजिंग का सीधा सीधा उपयोग है कि वैराग्य बोध यदि सघन है, वैराग्य बोध यदि सघन है तो उसे सब पता चलने लगता है कि ये सब कूड़ा कचरा है, इसको साफ हो जाना चाहिए। ठीक है ना? वैराग्य का मतलब ये सब कूड़ा कचरा है, इससे साफ हो जाना चाहिए। अब जो है परेशान से हो गए, दुनिया से परेशान हो गए तो बोले क्या आप साधना कर लो, मुक्त हो जाओ, झंझट झंझट दिख रही है। एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ है, एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ और भीतर कहीं बीज दबे पड़े हैं। उनको क्या किया जाएगा? उनको कहा जाएगा कि जाति स्मरण में चले जाओ। जाति स्मरण में क्या होगा कि पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी। पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी तो चाहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बंगला बन जाता, थोड़ी गाड़ी हो जाती, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, लेकिन वो है तो दुनिया बेकार, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता तो ठीक था, है ना? फिर जो है पिछले जन्मों की स्मृतियां आ गई कि हाँ पिछले जन्म में ही बंगला बना ही लिया था, है ना, धन जोड़ ही लिया था, ये सब कर ही लिया था। बंगला बनाया था तो बंगला बनाने में ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए थे, फिर थोड़ा धन इकट्ठा किए, कुछ कर्जा चुकाया, उसमें 20 साल और लगा दिए थे, फिर थोड़ा बाल बच्चों की व्यवस्था करते करते बच्चे 20 साल लगा दिए थे, और बचे हुए 10 साल बेड में थे, है ना। पैसा था तो वैद्य आकर घर में ही गोली दवाई दे जाता था, दवाई गोली के सारे 10 साल जी गए थे और फिर शरीर छोड़ दिया। पा तो लिया था, बंगला भी बना लिया था, समृद्धि भी बना ली थी, यह भी कर लिया था, लेकिन जीवन देकर 20 साल इसमें 20 साल इसमें ऐसा कर करके तब कंप्लीट किया था, है ना। और उसके पहले जन्म का स्मृति आएगी, उसमें भी यही किया था, उसके पहले जन्म में यही किया था। तो इस जन्म में भी बंगला बना के छोड़ के चला जाऊंगा। पिछले वाले बंगले खड़े हैं, उनके एक साथ कोई तालमेल नहीं बैठा, पिछले बंगले भी दिखने चालू हो जाएंगे, अभी भी खड़े हैं पिछले बंगले। अब नया बंगला बना के इसको भी छोड़ के जाऊंगा। यही धंधा बचा है कि नए नए बंगले बनाते जाओ, बंगले बना बना के छोड़ छोड़ के मरते जाओ, फिर पैदा होकर फिर अगला बंगला बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर हो क्या, ठेकेदार हो कि बंगले बनाने के लिए पैदा हो? बंगले बनाते जाओगे, मरते जाओगे। मजबूत बंगले बनाओ और मर जाओ, फिर अगला बंगला बनाओ और मर जाओ। बैंक में पैसा छोड़ दो, है ना, और वो रिजर्व बैंक परेशान होती रहेगी। हाँ, पूछ रही है रिजर्व बैंक की भाई ये जो है कितने लाख करोड़ रुपया है जमा है हमारे पास, इनका कोई वारिस ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। नोटिस पे नोटिस निकाले, बोले ढूंढे इनके बाल बच्चे कोई हैं, कहाँ है। बहुत पैसा पड़ा है बैंकों में जिनका कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, डिपॉजिट करके छोड़ गए हैं, मर गए। तो ये फिर जाति स्मरण से यह पता चलता है कि ये घनचक्कर हम बन रहे हैं कि अरे यह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पिछले जन्म में कौन सा ठीक हो गया था? यही सब तो किया था। उसके पहले जन्म में यही सब तो ठीक, यही सब तो किया था। वैसा ही वैसा फिर करने का भाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसी गोल चक्कर को दोहराने की बात है। तो जाति स्मरण जो है इसलिए है, इसलिए जाति स्मरण है। लेकिन यदि वैराग्य बोध ठीक से जाग रहा है, मुक्ति का दांव खेलने का दम साहस यदि पैदा हो रहा है, तो जाति स्मरण में जाने की जरूरत नहीं है। अरे जिनका जन्म पूर्व जन्मों का स्मरण है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण है। उनसे जाके मिलके देखो कौन सी विशेषता आ गई उनमें। अरे एक के बजाय वो 2 नाम बोलते हैं कि मेरा नाम यह भी है और यह भी है। हाँ? और जो है तुम्हारे पास जो है जितनी स्मृतियां उससे डबल स्मृतियां तुम्हारे पास, है ना। एक डब्बा भर के गार्बेज, उनका 2 डब्बा भर के गार्बेज है। और क्या है, एक डब्बा गार्बेज एक्स्ट्रा है उनके पास में। कई लोग तो बड़ा विशिष्ट है भाई, इनको पिछले जन्म का स्मरण है। अरे भाई तुम एक डब्बा ढो रहे हो, 2 डब्बे ढो रहे हैं।
उससे उससे ज़्यादा क्या फ़र्क है? कोई खुशबू नहीं मिलती। वो आम आदमी, नॉर्मल बंदे से भी गए गुजरे बंदे रहते हैं, उनके साथ 2-4 दिन रहोगे इरिटेट हो जाओगे। 2 दिन रहना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ में जिन्हें फिर पूर्व जन्मों का स्मरण है। इतने बोरिंग और इतने बकवासी लोग होते हैं ये, इतना कूड़ा कचरा रहता है उनके पास में, और बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, और 2-2 आइडेंटिटीज को जी रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे? बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं। तो पूर्व जन्मों का स्मरण जो है, जाति स्मरण जो है, वैराग्य बोध को सघन करने के लिए, वैराग्य बोध को सघन करने के लिए। यदि वैराग्य बोध ऐसे ही सघन हो जाता है तो ये एक कूड़े के और डब्बे इकट्ठे करने का मतलब क्या है? ठीक है।